बिजली का एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सिद्धांत है विद्युत संभावनाएं। जब हम विद्युत संभावनाओं की बात करते हैं तो हम दरअसल उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो एक चार्ज को किसी विशेष स्थान पर लाने के लिए आवश्यक होती है। इसे हम एक तरह से ऊर्जा का मान भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सकारात्मक चार्ज है। जब आप इसे किसी अन्य चार्ज के पास लाते हैं तो उसके आसपास का विद्युत क्षेत्र उस चार्ज पर एक बल लगाता है। विद्युत संभावना हमें बताती है कि उस चार्ज को उस स्थान पर लाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसे हम वोल्ट में मापते हैं। अब अगर हम इसे और सरल बनाएं तो सोचिए कि जब आप एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो आपको ऊर्जा लगानी पड़ती है। ठीक उसी तरह जब आप एक चार्ज को विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसे भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत संभावनाएं न केवल चार्ज के स्थान को दर्शाती हैं बल्कि यह भी बताती हैं कि चार्ज के आसपास का विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। अगर विद्युत संभावनाएं अधिक हैं तो इसका मतलब है कि चार्ज को उस स्थान पर लाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो सकारात्मक चार्ज नकारात्मक चार्ज की ओर आकर्षित होता है। इस प्रक्रिया में विद्युत संभावनाएं घटती हैं। इसका मतलब है कि चार्ज को नकारात्मक चार्ज के पास लाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विद्युत संभावनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब हम बैटरी या किसी अन्य विद्युत स्रोत के बारे में बात करते हैं। बैटरी में विद्युत संभावनाएं चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करती हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि विद्युत संभावनाएं एक स्केलर मात्रा हैं। इसका मतलब है कि यह केवल एक मान है, दिशा नहीं। इसलिए जब हम विद्युत संभावनाओं की गणना करते हैं तो हमें केवल मान की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अंत में विद्युत संभावनाएं न केवल एक सिद्धांत हैं बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण हैं। चाहे वह हमारे मोबाइल फोन की बैटरी हो या घर में बिजली का उपयोग, विद्युत संभावनाएं हर जगह मौजूद हैं। इस तरह विद्युत संभावनाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि चार्ज कैसे काम करते हैं और ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। यह सिद्धांत न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में छिपा हुआ है।